ईरान अमेरिका जंग के बीच जहां पूरी दुनिया हॉर्मुज संकट से जूझ रही है, वहीं भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी हां, खतरनाक हालात के बीच भी भारत का एक और जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इस जहाज का नाम है ग्रीन सानवी और ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं है, बल्कि एक बड़ा एलपीजी टैंकर है। इस पर करीब 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी यानी घरेलू गैस लदी हुई है और ये जहाज शुक्रवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और उम्मीद है 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंच जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, हॉर्मुज इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन चुका है। ईरान ने इसे कंट्रोल में ले रखा है और हर जहाज को बिना अनुमति गुजरने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में किसी भी जहाज का सुरक्षित वहां से निकलना अपने आप में ही एक बड़ी खबर है। और खास बात यह है कि मार्च महीने में ये 7वां भारतीय जहाज है जो हॉर्मुज को पार कर पाया है। यानी मुश्किल हालात के बावजूद भारत धीरे धीरे अपनी सप्लाई लाइन को चालू रखने में कामयाब हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब भी भारत के कई तेल और गैस के जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और ईरान से क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ग्रीन सानवी ने ईरान के समुद्री इलाके से होकर एक खास कॉरिडोर का इस्तेमाल किया और फिर हॉर्मुज के पूरब में निकल करके अब मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी, ये सुनने में सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, लेकिन हकीकत में ये भारत की करीब करीब आधे दिन की एलपीजी जरूरत के बराबर है। यानी एक जहाज से ही लाखों घरों की रसोई चल सकती है। एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले दिनों में 2 और भारतीय जहाज ग्रीन आशा और जग विक्रम भी हॉर्मुज पार कर सकते हैं। यानी राहत की यह खबर यहीं नहीं रुकने वाली है। लेकिन इस बीच एक सवाल भी है, आखिर ईरान भारत के जहाज़ों को जाने क्यों दे रहा है? दरअसल ईरान ने ये साफ कह दिया है कि जो देश उसके दोस्त हैं, उनके जहाज कोऑर्डिनेशन के साथ हॉर्मुज पार कर सकते हैं। अब्बास अरागची ने खुद ये बयान दिया था कि भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। यानी जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाज़ों पर सख्ती है, वहीं भारत को उसके अच्छे रिश्तों का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा भी खत्म हो गया है। जब ग्रीन सानवी हॉर्मुज पार कर रहा था, तब उसने लगातार ये सिग्नल भेजा कि वो एक भारतीय जहाज़ है और उस पर भारतीय क्रू सवार है। ये एक तरह का पहचान सिस्टम बन चुका है ताकि ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बना रहे और कोई गड़बड़ी भी ना हो। साथ ही इंडियन नेवी भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रही है। अब ज़रा पिछले हफ्ते पर नज़र डालिए। जंग वसंत नाम के जहाज़ ने कांडला में करीब 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी पहुँचाई और वहीं पर पाइन गैस ने न्यू मंगलौर में 45,000 मीट्रिक टन डिलीवरी किया। यानी कि भारत जो है वो लगातार रिस्क लेकर के अपनी ऊर्जा सप्लाई को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक और जहाज़ BWTYR पहले ही मुंबई पहुंच चुका है। वहां समुद्र में ही शिप टू शिप ट्रांसफ़र के जरिए गैस उतारी जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बाकी फंसे हुए जहाज़ कब तक सुरक्षित बाहर निकल पाते हैं और क्या भारत इस संकट के बीच अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को बिना बड़े झटके के पूरा कर पाएगा या फिर हॉर्मुज का ये संकट आगे और गहराएगा।